हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। और आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं आपके साथ डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करता हूँ। हमने आज के लिए जो एनालिसिस करी थी मंडे के लिए, हमारा प्लान था कि अगर हमारे पास निफ्टी जो है 19,790 से लेकर के 18,870 तक के आसपास आएगी और कहीं भी रेंज में जिस रेट से गैप अप खुली ऊपर गई या फिर नॉर्मल भी ऊपर गई तो इस रेंज में हम आने पे सेलिंग करेंगे, जो कि हुआ नहीं। दूसरा हमारा प्लान था कि अगर इसके ऊपर ओपन हो जाएगी तो कहीं भी, जैसे आज ये देखिए, अब 5 मिनट में मैं चलता हूँ, हमारा ये प्लान ये भी था कि अगर हम सिंपली इसके ऊपर कहीं भी ओपन होगी, यहाँ पे इसके ऊपर इन शॉर्ट इस लाइन के ऊपर कहीं भी ओपन होगी, नीचे आने पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देकर के हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी ओपनिंग हुई, नीचे गया, यहाँ पे एक आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे आप अगर एंट्री करते हो तो यहाँ पे एक परफेक्ट आपको ट्रेड मिल रहा है और कंटिन्यू वो आपका ऊपर चला गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ है। कल के दिन ये फॉलो ऑन भी करेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक हमारा यहाँ पे गया निफ्टी में प्लान। बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं मिली बिकॉज वहां पे बैंक निफ्टी हमारा ऊपर सेलिंग का प्रेशर, सेलिंग का प्लान था और नीचे बाइंग का प्लान था और नीचे से भी अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर सेलिंग का प्लान था। फिर निफ्टी में भी कुछ नहीं मिला तो हमारा यहाँ पे आज के दिन अगर हम देखें तो कोई प्रॉपर ट्रेड हमें बना नहीं है। फिर निफ्टी में वही है कि भाई नीचे जाएगा तो बाइंग करना, तो यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो ये आपको 2 बार प्लान मिला है। अच्छा, आप बोलोगे सर जी ये हमारा, अच्छा दूसरी चीज हमने जो ये भी प्लान किया था कि डेटा, तो डेटा ओवरऑल हमें कल बेरिश दिख रहा था बट आज के दिन में उतनी बेरिशनेस नहीं दिखी, बुलिश मूवमेंट दिखी, हम यूँ कह सकते हैं बुलिश टू साइडवेज मूवमेंट दिखी। अब यहाँ पे यही चीज हमारे मतलब मेरी वीडियोस में खासियत होती है जो आपके लिए मैं हमेशा करता हूँ। जो प्लान होता है प्लान पे तो काम करना ही है, लेकिन अगर प्लान गड़बड़ हो जाए, प्लान उल्टा होने लगे तो हम उसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 19,700 और 600 पे पुट का ओआई बढ़ने लगेगा तो समझो मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल का पीसीआर लगभग 62 था, आज का पीसीआर 85 है, 0.85। तो इसका मतलब मार्केट में आज बुलिश पोजीशन क्रिएट करी गई है। और जब यहाँ पे पुट का ओआई बढ़ रहा है, कॉल का ओआई देख सकते हैं आप, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। सो बेसिक फंडा आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट बुलिश है और ऊपर जाएगा, और यही मैं आपके लिए हमेशा बताता हूँ और मैं आपको ये डेली समझाता हूँ कि ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, मैंने अपने नंबर भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो और प्रॉपर आपको, ताकि ये चीजें समझ में आ सके। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है। और सबसे पहले अगर ये अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और अगर आप सिंपली ये लिंक ना काम करे तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकियन में सर्च करिए, विदाउट स्पेस आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने जस्ट प्लानिंग यहाँ पे 7:36, अगर निफ्टी वाले एनालिसिस आपको समझनी है तो ये कल का वीडियो 7:36 पे आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नीचे खुलने पे यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ये ऊपर का टारगेट यहाँ पे ये देख सकते हो। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। कल है मंगलवार और फिर निफ्टी की है एक्सपायरी और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का डेटा हम देख लेते हैं। तो आज के दिन में जो पोजीशन शेप अप हुई हम उसको समझते हैं। तो आज के दिन में पीसीआर हमारा बढ़ा है और कॉल का ओआई कम हुआ है, पुट का ओआई बढ़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे आज के दिन में बुलिश पोजीशंस क्रिएट करी गई हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हमारे पास सपोर्ट क्या है, तो अब हमारे पास 19,700 का सपोर्ट हो चुका है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 19,800 का है। कल अगर मार्केट 19,800 के ऊपर ओपन हो जाए, जो कि नहीं लगता, लेकिन अगर 19,800 के आसपास जाने लगे या फिर वहां पे ओपन हो जाए और उस केस में अगर 19,800 का पुट का ओआई बढ़ जाए और कॉल वाला थोड़ा घटने लगे और ये 700 का और 750 का पुट का ओआई और ज्यादा बढ़ जाए तो आप ये समझोगे मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 19,800 के नीचे ओपन हो और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ जाए और पुट का ओआई यहाँ पे आपका घटना शुरू हो जाए या फिर 750 और 700 पे कॉल का ओआई बढ़ जाए तो आप ये समझो कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है। अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये ग्रीन कलर का डंडा कॉल का ओआई होता है और लाल कलर का डंडा पुट का ओआई होता है। जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा होता है उस स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस, कॉल वाला अगर ज्यादा है तो, और अगर पुट वाला ज्यादा है तो वहां पे सपोर्ट, और जो चेंज होता है उसके हिसाब से हम व्यू बनाते हैं। और ये सब चीजें आपको यहाँ पे फ्री वर्जन में तो 15 मिनट डिले मिलेगी। आप चाहो तो इसको आराम से 9:30-35 पे देखो, फ्री वर्जन वाला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज करो, आपको जस्ट आइडिया लेना होता है।
ओके, चलिए पेड वर्जन का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा कोई भी टाई अप वाई अप नहीं है। हाँ, अगर आपको लेना भी है तो आप आई चार्ट करके एक प्लेटफॉर्म है उसका ले सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये थोड़ा मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ, डेली इन द सेंस की वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप अगर इसको चाहो तो ये ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ये क्लियर कट मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे भी सेम चीज़ें वही दिख रही हैं जैसा भी आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे दिखते हैं। आज के दिन में अगर देखें तो ओवरऑल अभी जो है कॉल ज़्यादा है, लेकिन अगर इंट्राडे में बेसिस तो देखें तो आज के दिन में पुट की पोजीशन ज़्यादा बनाई गई है। ओके, चलिए सो अब मैं चार्ट देख लेता हूँ हमारे पास चार्ट कैसा है। तो अगर मैं सबसे पहले तो आपको इसका डेली चार्ट दिखाना चाहूंगा ताकि हमें एक थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए। अब डेली चार्ट अगर मैं देखूँ इसका तो कैश का ही चार्ट है, आप यहाँ पे समझो कैश के चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बेस बना फिर ऊपर गया और आप सबको लगा कि भाई बेरिश है मार्केट और गिर जाएगा। देखो मार्केट ऐसे छोटे मोटे करेक्शंस देता रहता है, आपको ओवरऑल मार्केट में बुलिश रहना है, आपको बाई द डिप की स्ट्रेटजी लगानी चाहिए हमेशा। और अगर मैं 4 घंटे का देखूं 4 घंटे में भी यही है। ओके, तो फिलहाल अभी मार्केट ने एक यहाँ पे सपोर्ट बना दिया है और अगला जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पे होगा 19,500 का लगभग। तो 500 के आसपास अगर आएगी तो हम फिर से बाइंग का सोचेंगे, मतलब वो पोजिशनली बाई का सोचेंगे, अभी तो हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट बैठा हुआ है। ओके, ये 4 घंटे का रेजिस्टेंस है जो कि है 19,772 से लेकर के सीधे सीधे आपका 860 तक। तो 772 से लेकर के 860 वाली रेंज अगर टूट जाएगी कल के दिन या फिर एक आध घंटे इसके ऊपर इस रेंज में सस्टेन हो गया, फिर इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया 1 घंटे की क्लोजिंग मैं बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग हो गई तो ये समझो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, ये थोड़ा सा मैं पोजिशनल वाला बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये क्या हो सकता है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न बन भी रहा है, तो फ्लैग एंड पुल अगर बनेगा तो इसके ऊपर ट्रेंड लाइन बनेगी, फिर वो सस्टेन करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो अलग चीज है। ओके, और फ्लैग एंड पुल आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें फिर से बुलिश हो जाना है। वैसे भी मार्केट बुलिश ही है, स्टॉक बेस आप ट्रेड करो, कितने अच्छे अच्छे स्टॉक चल रहे हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और मैंने तो अपना स्कैनर भी दे रखा है, आप अगर सर्च करेंगे यहाँ पे हाउ टू कुछ मतलब आप सर्च करेंगे जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं देखता हूँ कि क्या है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक वो वाला वीडियो नहीं है, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे उसका जो कुछ नाम है उसको मैंने चेंज कर रखा है, फिर नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, मैं वहाँ पे डाल दिया है, वहाँ पे बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। ओके, पोजिशनली ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेटर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम ट्रेड क्या कर सकते हैं। तो सिंपली अब मैं 5 मिनट का फिर से टाइम फ्रेम आपके साथ ओपन कर रहा हूँ और देखिए मेन ट्रेंड क्या है हमारा, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। देखो मेन ट्रेंड अगर बुलिश है तो नीचे कहीं भी ट्रेंड चेंज होने लगे वहां पे बाई करो, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बाई करो क्योंकि मेन ट्रेंड जो है आपका बुलिश है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली अगर देखोगे तो नीचे गया, यहाँ पे एक आपका सीधे सीधे हम इसको कह सकते हैं कि फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बना, फिर इसका आपका ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया, हायर हाई बना करके ऊपर चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया। तो ये कंफर्म हो चुका है कि अब मार्केट बुलिश है, जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा ऊपर है। ओके, तो ये जो जोन है उतना जल्दी अच्छा मतलब सस्टेन नहीं कर, मतलब ये ऐसा नहीं कि तुरंत निकल जाएगा, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा बिकॉज 4 घंटे पे सेलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ और हमने चार्ट भी हमने देखा है। ओके, बट ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा कॉशस के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब बुलिश पोजीशन बनानी है लेकिन विथ कॉशन। और अगर वही मुझे नीचे की तरफ मिल जाए तो बाई करूंगा बिंदास, नीचे की तरफ देयर इज नथिंग टू वरी, मतलब बाई द डिप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट करना है तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, मतलब कॉशस के साथ, मतलब छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा लेवल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, इस एरिया में मार्केट आने के बाद रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट इसको यहाँ पे सीधे सीधे इसने क्रॉस कर दिया और एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बना दिया। तो ये जो एरिया है कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। कल अगर मार्केट आपका इसके ऊपर ओपन हो जाता है और यहाँ पे आता है जो कि आपका शुरू हो रहा है सीधे सीधे 720 से लेकर के 700 तक, तो 720 से लेकर के 700 तक अगर कहीं भी आपको बाई निफ्टी मिल जाती है तो आप इसको बाई करोगे। पहला टारगेट आपका 775 का, दूसरा टारगेट 800 का हो जाएगा, वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये आपका पहला प्लान है। दूसरा प्लान है सेलिंग का। तो सेल देखो इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक सेल नहीं करेंगे, बट सेल के लिए भी दिक्कत है बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग भी हो रखी है। ओके, तो मैं ये कहता हूँ कि सेलिंग का थोड़ा सा आप अवॉइड करो। सेलिंग अगर करना है तो ऊपर से ही सेलिंग करो, बट ऊपर से सेलिंग कैसे, अगर कल मार्केट आपको ऊपर जाकर के कोई डबल टॉप का पैटर्न बना दे तो डबल टॉप के पैटर्न पे आपको सेल करना है। इसके अलावा और कोई प्लान नहीं दिख रहा है बिकॉज मार्केट जो है थोड़ा सा एक तरीके से उस जोन में है जहां पे ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए। ओके, तो नीचे की तरफ हम बाई करेंगे, ऊपर की तरफ सेल करेंगे, फिलहाल बीच में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो बैंक निफ्टी का सिंपल हमारे पास क्या सेटअप है, पीसीआर इसका भी बढ़ा हुआ है,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो 45,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 46,000 का रेजिस्टेंस है, और वो अभी वो लगभग 300 पॉइंट दूर है, 629 पे तो हम बैठे 400 पॉइंट दूर है मान लीजिए। लेकिन एक नजदीक वाला जो रेजिस्टेंस है वो 45,800 है, जो कि अभी लगभग 200 पॉइंट दूर जैसा है। अब सिंपली हम इसमें करना क्या है, देखो कल अगर मार्केट 19,600 की जगह पे 19,700 के ऊपर हो जाए, ये देखिए 600 पे अभी भी पुट का वही ज्यादा है, बट हम 700 को देखेंगे। कल अगर बैंक निफ्टी 700 के ऊपर चली जाए या फिर थोड़ा सा ओपन हो जाए या फिर जाने लगे, उस केस में हमें देखना है कि 700 का पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं, 600 का पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं, और 500 वाला और बढ़ रहा है कि नहीं। अगर पुट का ओवाई बढ़ने लगेगा, किस तरह पता चलेगा, देखो यहाँ पे पुट का ओवाई बढ़ रहा है, कॉल का ओवाई घट रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम समझेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है, दैट इज बैंक निफ्टी। उसके बाद कोई भी डिप मिलेगा हम बाई करेंगे। जैसे आज के दिन देखो कोई भी डिप मिला बाई करो, बिंदास आपका ट्रेड बन रहा था। ये आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब हम चलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए यही है 45,500 का और 45,800 का। ओके, तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेरिस के लिए भी तो करना है। कल अगर मार्केट 45,600 के नीचे चली जाए, 700 के लिए नहीं, 700 तो बुलिशनेस के लिए है, लेकिन 600 है बेरिशनेस के लिए। तो कल अगर मार्केट आपका 600 के नीचे यानी कि बैंक निफ्टी 45,600 के नीचे चली जाए, उस केस में अगर पुट का ओवाई 45,500 का घट जाए, कॉल वाला बढ़ जाए 600 और 500 वाला, तो आप समझो कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है या फिर सेल और राइज करना है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेकर हम, बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो अभी बेस बना रहा है। अगर मैं इसको कहूं तो ये बेस बना रहा है। कल अगर ये आपको फ्लैग एंड पोल बना देना, जैसे आज देखो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप बना है, ऊपर गया फ्लैग एंड पोल और फिर उसके बाद ऊपर, कल अगर यही आपको फिर से फ्लैग एंड पोल बना दे, या फिर कल अगर ये थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बना दे कप एंड हैंडल टाइप, तो यूं समझो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। बट अल्टीन एंड अनलेस जब तक ये नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम सेल करेंगे, बट विद कॉशस। सेलिंग तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा देख करके। तो सिंपली ये जो लेवल हमारा शुरू हो रहा है 45,730 से लेकर के 790 तक, तो इस एरिया पे आने पे हम सेल करेंगे। ओके, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो भी सेल करना है, डायरेक्ट अगर ऊपर खुल गए तो सेलिंग का प्रेशर देख करके सेल करना है। बट सेलिंग का प्रेशर हमें देखना है 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे। और कल मैं एक्टिव रहूंगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे मैं अपडेट आपको करूंगा कि करना है या ट्रेड नहीं करना है इस सेलिंग वाले में। बाकी नीचे वाले में तो बाई द डिप में रखना है, देयर इज नथिंग टू वरी, और कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बाई कर लेना है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो सिंपली ऊपर हमें सेल करना है, लेकिन बाई द डिप वाली कहां से होगी, सो बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी होगी यहीं से। देखिए यही इसने अच्छा खासा बेस बनाया था। ओके, तो ये पूरा एक आपका एरिया है 570 से लेकर के 45,570 से लेकर के 45,520 तक, 570 से लेकर के 520 तक इस एरिया में कहीं भी आपको मिल जाएगा बाइंग का रिवर्सल, तो आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 480 का हो जाएगा। ओके, 520 से 480 मतलब 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, दैट इज ओके। ओके, और हम बाई का जो प्लान करेंगे तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा वही 695 यानी 700 का, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर फिर 800 का। बट 700 वाला मतलब 700 वाला तो हिट हो जाएगा, लेकिन 800 वाला तुरंत हिट नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर करेगा। नीचे से अगर ऊपर जाने लगेगा तो फिर समझिए कि वहां पे चांस है कि वो ऊपर क्रॉस कर दे। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट पहले ही कोई इसके ऊपर निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे जो कि हमारा सेलिंग का लेवल है, मैं आपको फिर से बता दूं, देखो अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो, सेलिंग का लेवल है ये वाला। अब इसका समझो अंडरस्टैंडिंग, यहां से जाएगी भी प्लान बनेगा। ओके, डायरेक्ट अगर खुल गई, डायरेक्ट खुलकर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई 5 मिनट की, तब सेल नहीं करना है, तब सीधे सीधे उसी लो का उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख करके बाई करना है। ओके, 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो गए और ऊपर चली गई तो, क्योंकि तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन अगर इसके नीचे से जाती है तो हम बाई करेंगे, ऊपर सेल करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नॉर्मल भी अगर हो रहा है तो हम सेल करेंगे, बट 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे अच्छे खासी सेलिंग का रिवर्सल देख करके उसके बाद ही सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और मैं आपको अपडेट भी करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन रहिए। ओके, ये है हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो उसको चलिए अच्छे से देखते हैं, तो उसमें कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और हीरो जीरो कैसे बना सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको फिर निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी का जो हाल था, मार्केट ओवरऑल बुलिश था, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई, वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जब आया था तो फाइनेंस सेक्टर गिरा था। ये मैंने आपको अपनी वीकली एनालिसिस में भी अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये फाइनेंस निफ्टी सिंपली इस एरिया में बेस बना रही है। ओके, तो एक बार इस एरिया में अगर आपको मिल जाए तो आप हीरो जीरो बाई कर सकते हो, कॉल ऑप्शन बाई, हीरो जीरो बाई के साइड यानी बुलिश साइड हीरो जीरो बना सकते हैं कॉल ऑप्शन में। कैसे, उसका लेवल मैं आपको दे रहा हूं 20,140 के पास अगर आपको मिल जाए,
और 20,995। तो 20,140 से लेकर के 20,995 के बीच में अगर आपको ये कहीं भी मिल जाए तो आप बाई करेंगे हीरो जीरो में। हीरो जीरो में मतलब क्या, वहां पे सी अगर ये शुरू में आ गया तब तो आपको एटीएम का कॉल लेना है, ओके। लेकिन अगर ये थोड़ा सा सेकंड हाफ में थोड़ा आराम से टाइम पास करके यहाँ पे आए तो फिर हम सेल करेंगे, आप सॉरी, तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे हीरो जीरो में। और अगर यहाँ पे आ भी रहा है, अगर आपको वहां पे भी हीरो जीरो बनाना है तो आप सिंपली 20,300 के कॉल के साथ हीरो जीरो प्ले कर सकते हो, बट अपने रिस्क पे करना। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसे हीरो जीरो किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे आने के बाद प्राइस बाउंस बैक कर सकती है, ओके। तो ये तो रही हीरो जीरो की बात। अब मैं आपको अगर दिखाऊं इसके लेवल कैसे शॉर्ट और कैसे बाई करेंगे, ये देखो अच्छा खासा एक बेस बना है और इसको आप जानते हो कि आपका एक तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ओके। और हायर हाई बना करके प्राइस ऊपर जा रही है, सिंपल देखिए। अब इन सब का जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा, ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे नीचे सब सपोर्ट है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने के बावजूद भी हम सपोर्ट ले लेंगे और यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो सेल करना है हमें ऊपर की तरफ और बाई करना है नीचे की तरफ। तो सिंपल वही निफ्टी वाले बैंक निफ्टी वाले एनालिसिस इसमें भी काम करेगी। मैं आपको यहाँ पे लेवल बना देता हूँ, लेकिन इसमें जो सेलिंग का लेवल होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 20,380 से लेकर के 20,426, ओके। 380 से लेकर के 426 इस एरिया में आने पे हम सेल करेंगे, इस एरिया में आने पे हम सेल करेंगे। लेकिन 5 मिनट के सेलिंग रिवर्सल पे, वो भी एक आपका अच्छा खासा शूटिंग स्टार होना चाहिए या फिर बेरिश इंगल्फिंग होना चाहिए या फिर वहां पे आकर के हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ पैटर्न बना दे, ओके। ये चीज है और नीचे हम बाई करेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है लेवल। और दूसरा, अच्छा वो तो हीरो जीरो का बताया ना, नॉर्मल वाली ट्रेडिंग कैसे होगी। नॉर्मल वाली ट्रेडिंग में क्या होगा, सिंपली हम बाई करेंगे जो कि हमारा 20,320 का है, तो 320 से लेकर के 290, 320 से लेकर के 290 तक हम बाई करेंगे। यहाँ पे अगर कहीं भी मिल गया, इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर खुल करके नीचे आएगा तो भी बाई करेंगे, तब हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो अगर ऊपर खुल गया डायरेक्ट तो एक वेट करो कि सेलिंग का प्रेशर मिले, बट यहाँ पे नीचे आपको बाई करना है, तो सिंपली आप उस टाइम पे सेलिंग अवॉइड करोगे। और फिर से वही कि अगर इसके ऊपर जाकर के सस्टेन हो गया 5 मिनट की कैंडल तो फिर सेलिंग का अवॉइड करना, तो फिर बाइंग का प्लान करना है, बिकॉज इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो तुरंत निकल जाएगा शॉर्ट कवरिंग में, यानी कि फिन निफ्टी। यहाँ पे अगर खुला डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से सेल कर सकते हो, बट वो आपके लिए रिस्की रहेगा। अगर डायरेक्ट खुलेगा तो नीचे आने में उतना फास्ट हो जाएगा। नॉर्मल अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर नहीं जाता है, नॉर्मल अगर हो रहा है तब मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल अगर ओपन होता है यहाँ पे आएगा तो फिर आप इसको बाई कर सकते हो। सिंपली आपका पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा और दूसरा टारगेट ऊपर वाला। इसमें आपको बहुत बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा सा जाम हो रखा है। इस चीज के लिए आप प्लान करिए। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।